प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान सोमवार को भारत और नेपाल के बीच 6 करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष देउबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पड़ोसी देश के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में पीएम मोदी ने नेपाल को पवित्र मंदिरों का देश बताया। उन्होंने कहा कि नेपाल दुनिया की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को सहेज कर रखने वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों की अटूट डोर देखने को मिली। पीएम मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें क्षेत्रीय, वैश्विक और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे बहुआयामी साझेदारी में चल रहे सहयोग को मजबूत करने और नए क्षेत्रों को विकसित करने का भी अवसर मिला। इस दौरान दोनों देशों के बीच 6 करारों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बौद्ध अध्ययन के लिए डॉक्टर अंबेडकर पीठ की स्थापना पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन के अलावा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और CNAS त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच भारतीय अध्ययन के ICCR चेयर की स्थापना पर समझौता ज्ञापन शामिल है। इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच भारतीय अध्ययन के ICCR चेयर की स्थापना पर समझौता ज्ञापन और काठमांडू विश्वविद्यालय, नेपाल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। मास्टर स्तर पर संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के लिए काठमांडू विश्वविद्यालय, नेपाल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं अरुण 4 परियोजना के विकास और क्रियान्वयन के लिए SJVN लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ। लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का भी निर्णय लिया। हमारी सरकारों ने भैरवा और सोनौली में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिए। इसका काम भी शुरू हो गया है। ये पोस्ट बनने के बाद बॉर्डर पर लोगों के आवागमन के लिए सुविधा बढ़ेगी। भारत आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा आसानी से नेपाल आ सकेंगे। साथ ही इससे व्यापार और जरूरी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को भी गति मिलेगी। भारत और नेपाल दोनों ही देशों के बीच मिलकर के काम करने के लिए ऐसी अपार संभावनाएं हैं। हमारे इन प्रयासों का लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक पवित्र स्थान हमारी साझी विरासत और साझी मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। पीएम मोदी ने भारत और नेपाल की निरंतर मजबूत होती मित्रता और संपूर्ण मानवता के हित पर जोर दिया। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। खान पान, गीत संगीत, पर्व त्योहार और रीति रिवाजों से लेकर पारिवारिक संबंधों तक जिन रिश्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है, हम उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। पीएम की नेपाल यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम ने भी प्रवासी भारतीयों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा और उनके साथ आत्मीयता व्यक्त की। बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस हिसाब से भारत में जैसे उन्नति प्रगति हो रही है उनके सुशासन में, उसको देख के बहुत गर्व होता है। मैं मोदी जी से बोली कि मैं आपको अवतारी महापुरुष मानती हूँ और मैं आपके लिए अपने मन के कुछ उद्गार प्रकट करना चाहती हूँ, लिख कर लाई हूँ। उन्होंने बोला लाइए दे दीजिए। बुद्ध जयंती के अवसर पर पीएम मोदी की मौजूदगी कई मायनों में अहम है। भारत नेपाल के रिश्ते आत्मीय संबंधों पर आधारित हैं और पीएम की यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हुए हैं।